तो दोस्तों आज की गाड़ी है हमारे पास यारस गाड़ी है 2013 मॉडल। तो इसके अंदर मसला ये आ रहा है कि ये गाड़ी कभी कभी जो है ना ओवरटेक के अंदर एक्सीलेटर छोड़ देती है और फिर एक्सीलेटर बिल्कुल लेती नहीं है। गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन एक्सीलेटर नहीं लेती और चेक इंजन लाइट ऑन कर देती है। तो ये 2013 मॉडल है, हमारे पास गाड़ी है यारिस 2013 मॉडल है। आज हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि इसको हम कैसे क्लियर करेंगे और ये सारा मसला हम कैसे, इसका पहले हम कोड लेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि किस चीज़ में मसला है, फिर हम अपना ही चीज़ कैसे रिपेयर करेंगे वो भी आपको बताएंगे कि ये मसला किस चीज़ की वजह से आता है कि जो गाड़ी चलते चलते एक्सीलेटर छोड़ देती है, गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन एक्सीलेटर नहीं लेती, फिर गाड़ी को ऑफ़ करो 1-2-3 दफ़ा फिर ये एक्सीलेटर ले लेती है। ये मसला आजकल बहुत ज़्यादा गाड़ियों के अंदर आ रहा है। तो हम आज आपको इस मसले के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले हम गाड़ी को स्कैन करेंगे। हमने स्कैनर लगाई हुई है, आप देख सकते हो मीटर में हम देख रहे हैं। और इसका जो है ना गाड़ी का हमने वो ऑन किया हुआ है, इग्निशन ऑन है। अब यहाँ पे हम 16 पिन और DLC को क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हम अदर पे क्लिक करेंगे। पहले इसको स्कैन करेंगे फुल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो इस गाड़ी के अंदर मसला ये आ रहा है कि यार ये कोड क्यों आते हैं और इस कोड को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम आपको बताएंगे और क्या क्या कोड आ रहे हैं और कैसे हल होते हैं और इसकी लोकेशन कौन सी वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखो विद आउट जो स्मार्ट की है उसको हम मारेंगे क्योंकि ये गाड़ी चाबी है, चाबी से स्टार्ट होने वाली है, पुश स्टार्ट नहीं है। तो ये 2NZ इंजन है, 2013 मॉडल है। इसको हम ओके करेंगे। आप देख सकते हो यारिस गाड़ी है हमारे पास। तो हम इंजन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप रीड फाइल कोड पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P2138, P1604, P2121 और P2138, P1604, P2121 ये सारे कोड आ रहे हैं। ये थ्रॉटल पेडल के कोड आ रहे हैं P2138। अभी हम आपको यहाँ पे मैनुअल भी बताएंगे कि मैनुअल अगर कुछ कोड सेम आते लेकिन कुछ कोड आते सेम है, लेकिन ये है कि वो बायर वो थ्रॉटल का भी हो सकते हैं। तो ये हम आपको अभी यहाँ से एक्टिव टेस्ट में ऑन करेंगे कि मैनुअल हम कैसे इसको चेक करें कि अरे कोड थ्रॉटल का ही है कि नहीं, पेडल का कोड है। तो ये आप देख सकते हो ये एक दफ़ा ब्लिंक किया 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 नंबर कोड इसके अंदर आ रहे हैं। 19 नंबर कोड जो है ना वो श्योर है कि वो पेडल का कोड है। तो ये कोड हमारा जो आ रही है सारे कोड हमारे पेडल के कोड आ रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर थ्रॉटल का कोई कोड नहीं है, थ्रॉटल का जो पेडल लगे हुए अंदर उसके कोड आ रहे हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो पेडल की कौन सी लोकेशन है और उसके अंदर मसला कैसे आता है और वो रिपेयर कैसे होता है। तो वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि यार उसको हम कैसे ठीक करेंगे, अपने ही वाले पेडल को हम ठीक करेंगे। तो आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हो ये इसका पेडल लगे हुए नीचे। तो इसके जो ना इसके दो काबले आते हैं 10 के, ये आप देख सकते हो। इसको हमने खोला हुआ है, इसका भी हम ग्रिप निकालेंगे। तो फिर आपको हम बताएंगे कि यार ये किस तरह वो रिपेयर होते हैं और इसके अंदर मसला क्या हो सकता है कि ये कोड आता है और गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ देती है, एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं लेती, चेक इंजन ऑन कर देती है और एक्सीलेटर नहीं लेती। तो इसके अंदर ये 4 बोल्ट लगी हुई है, आप देख सकते हो। LK वाले बोल्ट इसके अंदर लगे होते हैं और इसकी ये लोकेशन है, ये इसका ग्रिप लगा होता है। ये ग्रिप और वायरिंग इसकी ख़राब नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ जगह में लगा होता है। तो ये आप देख सकते हो। ये अभी हम इसको खोलेंगे, चेक करेंगे कि अंदर मसले हैं कि बाहर मसले, क्या मसले की जिसकी वजह से गाड़ी एक्सीलेटर छोड़ रही है। तो फिर आपको हम वो रिपेयर करके भी ये बताएंगे कि किस तरह रिपेयर होता है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास टूल है। इसके ऊपर पहले हम वो लेंगे LK लेंगे। इसके ऊपर LK के बोल्ट्स आते हैं, 1 बोल्ट्स अलग आते हैं और 3 बोल्ट्स LK के आते हैं। तो 1 बोल्ट्स के लिए हमने जो ना कैलेंडर से हम इसको काटेंगे, एक बोल्ट्स को उसके अंदर जगह बनाएंगे, उसके बाद खोलेंगे। और ये 3 बोल्ट्स हम LK हम इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर कौन सी LK लगती है वो भी हम आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हो 25 नंबर LK इसके अंदर लगती है। 25 नंबर ये हमारे पास
25 नंबर एल की है, जिससे हम इसके बोल्ट्स खोलेंगे। ये स्टार एल की है, सही है, स्टार एल की 25 नंबर एल की है। तो ये अभी हम खोलेंगे, फिर आपको इसके अंदर का मुकम्मल वो बताएंगे कि इसको जोड़ते कैसे, खोलते कैसे और इसके अंदर मसला क्या हो सकता है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख सकते हो 25 नंबर एल की इसको लगती है। तो ये हमने इसके नट खोल दिए, ये 3 बोल्ट हमने खोल दिए 25 नंबर एल की से, और एक बोल्ट के अंदर हमने ग्राइंडर के साथ वो बने दिए। आप देख सकते हो 25 नंबर एल की है, 25 नंबर स्टार वाली एल की इसको लगती है, सही है। तो आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए यार कि कौन सी एल की लगती है। तो एक बोल्ट के अंदर देखो हमने जगह बनाए हुए कैलेंडर से, अभी हम इसको पेचकस से खोलेंगे, सीधा पेचकस से हम इसको खोलेंगे। तो इसके खोलने का बड़ा आसान सा स्टेप है, लेकिन ये कि अंदर कोई भी गलती नहीं करनी। अगर एक स्टेप आपसे अंदर ख़राब हो गया तो फिर ये वाला पेडल काम नहीं करेगा सही, और ये कोड बार बार आएगा। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम खोल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि इसको कैसे खोलते, कैसे जोड़ते और क्या मसला हो सकता है और कैसे रिपेयर होगा, कैसे ये साथ साथ ये कैसे रिपेयर होगा। फिर आपको हम गाड़ी को स्टार्ट करके बताएंगे और स्कैन करके भी बताएंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह और भी मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि आपको सीखने को कुछ मिले। जितना मेरे पास इल्म है, जितना मेरे पास हो, तो ये एक सदक़े जारी है और ये हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि यार सब क्यों। ये आप देख सकते हो, इसको हमने खोल दिया बोल्ट को। अभी पेचकस को इसके किनारों पे हम डालेंगे और आराम से हम इसको ऊपर करेंगे। ये नीचे वाले जो प्लेट है इसको हम ऊपर करेंगे। ये हमने ऊपर कर दी। तो यार ये अंदर आप देख सकते हो कि अंदर कितनी मिट्टी इसके अंदर जमा हुई है। तो मिट्टी जमा हुई है, इसकी वजह से इसके जो सेंसर आते हैं वो सेंसर वो रीडिंग ही नहीं देता। तो वो जब वो रीडिंग नहीं देगा तो थ्रॉटल ओपन ही नहीं होगा, और जब थ्रॉटल ओपन नहीं होगा तो आपका चेक इंजन लाइट ऑन होगा और एक्सीलरेटर तो कैसे लेगा। तो ये आप देख सकते हो, पहले हम इसको मुकम्मल तौर पर साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसको हमने निकाल दिया, ये पीछे से हमने ये वाइट कटर को निकाल दिया। इसको फिर हम आपको जोड़ने का भी वो बताएंगे और तरीका कि कैसे हम जोड़ते हैं। तो ये वाइट कटर सारा कुछ हमने खोल दिया। ये आप देख सकते हो हमारे पास अभी इसके सफाई के लिए एक कपड़ा लेना है और एक बुरशी लेनी है। ये 2 चीज़ें लेनी है। इसको ज़्यादा जो है ना छेड़ना नहीं है, और ज़्यादा इसको किसी आयली चीज़ या पेट्रोल के साथ, इन चीज़ों के साथ इसको धोना नहीं है। बस सिंपल ही कपड़े के साथ और ब्रश के साथ इसको सही साफ़ करने, इसकी मिट्टी सारा कुछ साफ़ करने। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर ये जो ग्रीन वाले जो आइकन आते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन वाले, सारा मसला इसके अंदर आता है। ये ग्रीन वाले आइकन ही इसके सेंसर को सेंस करते हैं ना। जब इसके अंदर मसला आ जाए तो ये फिर सेंसिंग करना छोड़ देते और ये कोड देते और फिर एक्सीलरेटर नहीं लेती। तो ये मसला क्यों आता है? क्योंकि ये वाला मसला इस्तेमाल के साथ आता है। ये ग्रीन वाली जो जगह इसके अंदर, ये ग्रीन जगह इसके अंदर अक्सर इस्तेमाल के साथ ख़त्म हो जाती है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। अभी ये आप देख सकते हो, हमने इसको नीचे रखा हुआ है। ये हमने ब्रश ले लिया। अब इसके साथ हम इसको साफ़ करेंगे, लेकिन सूखा हुआ ब्रश है। इसके साथ कोई भी हमने पेट्रोल या कोई और चीज़ हमने इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो ये भी हम सारा कुछ साफ़ करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यार इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो सारा कुछ अंदर से बाहर से सारा कुछ सही क्लीन करेंगे, फिर आपको बताएंगे यार ये हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये भी क्लीन हो रहा है सारा कुछ। ये जो इसके अंदर वो स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग से ये प्रेस होता है। इसको भी साफ़ करेंगे। ये इसका वाइट वाला जो क्लिप है कि जिसको कटर आते कि यार ये जो पेडल है वो अंदर ना हिले, ये उसके लिए आते हैं, एडजस्टमेंट के लिए आते हैं।
और ये इसका जो है ना वो रखने के लिए और अपनी जगह पे अच्छी तरह रखने के लिए ये वाला भी क्लिप आता है कि ये अंदर अंदर ना हिले। तो ये सारा कुछ हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। पहले हम इसको ब्रश के साथ, फिर उसके बाद कपड़े के साथ। ये देखो अंदर बाहर हम सारा कुछ साफ़ कर रहे हैं आपके सामने ही। साफ़ करने के बाद हम आपको बताएंगे कि यार इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये हमने साफ़ कर दिया, अच्छी तरह हमने साफ़ कर दिया। यहाँ से भी हम साफ़ करेंगे। तो ये हमने साफ़ कर दिया। अभी आपको बताएंगे कि यार इसको हम रिपेयर कैसे करेंगे। उसके बाद फिर आपको हम गाड़ी स्कैन करके भी बताएंगे, स्टार्ट करके भी बताएंगे, और इसकी जो रीडिंग आ रही है इसके अंदर में लाइव डेटा में वो भी हम बताएंगे। सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि कोड ख़त्म हुए ना हुए, क्या और क्या रहते। तो ये देख सकते हो, ये सारे इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो ये वो रीडिंग देते हैं ना। जब आप इसको प्रेस करते हो तो ये जो है ना अंदर ECU को रीडिंग देते हो। फिर जो है ना ECU वायर और थ्रॉटल को उस हिसाब से खोलते हैं, तो आपकी गाड़ी उतनी रेस लेती है। जितना आप यहाँ से एक्सीलेटर दबाओगे, पेडल दबाओगे, तो उतने ही हिसाब से ये अंदर रेस लेगा। तो ये जो ओल्ड गाड़ी है, ओल्ड गाड़ियों के अंदर तो वो केबल आते हैं और तार आता है, लेकिन ये न्यू गाड़ियों के अंदर ये 7-8 मॉडल के बाद सारा यारिस, XLI, विड्स, प्रीमियो, कैमरी सब के अंदर जो है ना यही आता है और सबका सेम ही प्रोसेस है। ये सब के अंदर सेम आते हैं। पार्ट नंबर खाली चेंज होते हैं, लेकिन अंदर सबका इस तरह ही होते हैं, सेम होते हैं। दिखने में थोड़ा सा अलग होते हैं, लेकिन सबका यही तरीके साफ़ करने का और ये खोलने का। अभी हम इसको, तो ये आप देख सकते हो, ये वाली जो है ना, तो ये वाली रिंग इसके अंदर ख़ास रिंग होती है। ये रिंग अंदर से जो है ना, ये इस रिंग के अंदर मसला आता है कि जिसकी वजह से ये कोड देता है। तो ये रिंग जो है ना अभी आधा ख़त्म हुए, तो ये रिंग मुकम्मल वो ग्रीन होती है। लेकिन ये कि ये रिंग इस्तेमाल के साथ जो है ना, ये जो है ना तो ये जो है ना इस्तेमाल के साथ ये वापस ब्लैक हो जाती है। और जब ये ब्लैक हो जाती है तो फिर ये रीडिंग अच्छी तरह नहीं देता। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि जौन सी जगह इसका ब्लैक हुआ और जौन सी जगह इसका ठीक है, तो इसको हम उल्टा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश है रिपेयर करने की। अक्सर गाड़ियों का मुकम्मल वो हो जाते, वो ब्लैक हो जाते, तो हो जाते, लेकिन तो वो फिर इतना ख़ास वो रिपेयर नहीं होता। बस सफाई के साथ वो थोड़ा बहुत चलते, लेकिन वो रिपेयर नहीं होता। और अभी इसके अंदर ये आप देख सकते हो, ये जो है ना आधा ठीक है और आधा ख़राब है। तो हम जौन सी जगह ठीक है उसको जो है ना उल्टा करेंगे। जौन सी जगह ख़राब है पहले हम इसके ऊपर वो कट डालेंगे, कट के बाद हम इसको निकालेंगे और फिर इसको उल्टा लगाएंगे। ख़राब वाली जगह पे वो ठीक जगह लाएंगे और ठीक वाली जगह पे वो ख़राब लाएंगे। तो ये देखो, ये हाफ जो है ना ये ब्लैक हो गया और हाफ ये ग्रीन। ये तो ग्रीन ठीक होते हैं और ब्लैक जो है ना वो ख़राब होता है। देखो हमने यहाँ पे इसको इस तरह उल्टा कर देना है। कट्स लगाएंगे, उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करके हमने इसके ऊपर वो कट वैसे भी लगाए हुए, तो अभी हम इसको लगाएंगे। ये साफ़ किए हमने। अभी देखो, वो जौन सी जगह इसका ब्लैक था वो हमने ऊपर लाया और ग्रीन वाली जगह को हमने नीचे लाया। तो ये अभी भी 5-6 महीने ये चल सकता है, ये साल भी चल सकता है। अगर इसके साथ गुजारा करो तो 1 साल तक ये चल सकता है। उसके बाद फिर इसको लाजिम चेंज करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम आराम से अंदर करेंगे कि ये टूट ना जाए। फिर थोड़ा सा वो प्रेस करेंगे कि फुल बैठ जाए। अभी देखो इसके अंदर 2 आते हैं, एक रिंग ये आते हैं, एक रिंग ऊपर आते हैं। बस यही दोनों रिंग जो है ना, इसके अंदर सारा काम है, इसके अंदर सारा रिपेयरिंग है। इसके ऊपर भी हम वो कट डालेंगे कि जहाँ से ये ठीक है और जहाँ उसके हिसाब से। देखो ये हाफ़ ठीक है और हाफ़ ख़राब है। ये हाफ़ के साथ हम ये जहाँ पे ये ख़राब है उसके हिसाब से हम कट लगाएंगे। देखो ये नीचे जगह इसका फुल ब्लैक है और ऊपर से हम ऊपर जगह फिर भी वो गुजारा करते हैं, तो उसको हम नीचे करेंगे, नीचे को ऊपर करेंगे। ये देख सकते हो, इसको हम अभी आराम से निकालेंगे। सीधे छोटा वो जो ना पेचकस लेंगे, उसके साथ हम इसको निकालेंगे। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यार
ये सही है कि सही नहीं, फिर आपको स्कैन करके भी बताएंगे। सफाई के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा गुजारा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो कट हमने लगा लिए, कहाँ पे लगी हुई कट वो हमने लगा लिया। अब इसको हम खोलेंगे और उल्टा करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि यार जोड़ के बताएंगे कि इसको हम इसको जोड़ते कैसे, उसके बाद स्कैन करके बताएंगे, उसके बाद हम रीडिंग लेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम आराम से उठाएंगे कि यार ये टूट ना जाए। इसको भी साफ़ करेंगे, हमने कट लगाया हुआ है, तो ये कट लगा हुआ है। जो सी जगह ख़राब था उसको हमने ऊपर कर दिया, ये नीचे वाली जगह थोड़ा सा ठीक है, इसको नीचे कर दिया। तो इस तरीके से इसको आप इसी तौर पे रिपेयर कर सकते हो। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सही है, हमारा ख़राब वाली लोकेशन को ऊपर कर दिया और ग्रीन वाली लोकेशन को नीचे कर दिया। ये बहुत ज़्यादा ख़राब है ऊपर वाली जगह। और ये भी आप देख सकते हो, ये इसका भी वो ग्रीन वाली जगह को ऊपर कर दिए देखो, और ब्लैक वाली जगह को नीचे कर दिए। तो अभी हम इसको जोड़ के बताएंगे, फिर उसके बाद कोड लेंगे कि कोड आ रहा है अभी कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया कि नहीं, हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहले इस कटर को अंदर करेंगे। देखो ये आप उंगली के साथ इसको जो ना थोड़ा सा आगे पीछे करोगे तो ये अपनी जगह में बैठ जाएगा। और इस कटर का ये जो उसका निशान है, एरो का निशान ऊपर आएगा, सही है, इस तरह लगेगा। एरो का निशान इस अपने कट में वो बैठ जाएगा, नज़र आ रहा है आपको। तो ये इस तरह हम बैठाएंगे एरो का निशान, फिर इसको इस तरह ऊपर करेंगे। देखो ये जो वाइट कटर है इसको नीचे अच्छी तरह बिठा लेना है। ये देखो इसकी जो अपनी जगह बनी हुई है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर वो स्प्रिंग देंगे, स्प्रिंग को आराम से देना है। ये आप देख सकते हो। अभी हम इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा करेंगे, सही है इंशाल्लाह। अब इसका हम ये ऊपर वाले जो ढक्कन है वो लगाएंगे। तो वो हमने लगा लिया। अभी आपको गाड़ी के अंदर स्कैन करके बताएंगे। इसको हमने जोड़ दिया, वापस सारा कुछ स्कैन करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यार ये हमारी गाड़ी ठीक हुई है कि नहीं ठीक हुई। हमने स्कैनर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये स्कैनर लगा हुआ है हमारा। अभी हम इसके अंदर कोड लेंगे, लोकल डायग्नोज पे जाएंगे, कॉमन पे जाएंगे। इग्निशन बंद है हमारा, यहाँ से हम इग्निशन ऑन करेंगे। पहले स्विच ऑन हो गया हमारा। अब यहाँ से हम कॉमन पे जाएंगे। कॉमन के अंदर वो गाड़ी आती है कि जो आपने ऐड की होती है। ये देखो हमने ये गाड़ियाँ ऐड की हैं जो हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है। अब यहाँ पे हम ओके करेंगे। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे यार कि इसका जो है ना रीडिंग क्या आना चाहिए और कोड ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। कोड भी क्लियर करेंगे। फिर बाद में हम आपको इस गाड़ी को एक्सीलेटर भी देंगे। तो इस गाड़ी के अंदर मसला तो हमने आपको उस टाइम बता दिया था कि यार ये कभी कभी ओवरटेक के अंदर या इस तरह मोड़ पे या इशारे में हर जगह में ये कभी कभी एक्सीलेटर छोड़ देती है गाड़ी। फुल एक्सीलेटर ये छोड़ देती है, गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन एक्सीलेटर नहीं लेती। ये मसला था। तो सारा कुछ आपके सामने और हल कैसे हो तो वो भी आपके सामने। यहाँ से हम इसको दोबारा से जाएंगे लोकल डायग्नोज पे, और थोड़ा सा लोडिंग ले रहा था तभी हमने यहाँ पे ट्विटर पे जाएंगे, ओके करेंगे। तो ये ओके कर दिया। तो ये सारा कुछ इस तरीके से आप कोई भी गाड़ी को स्कैन कर सकते हो। अगर स्कैनर आपके पास नहीं और आप जो है ना मैनुअल वो डायग्नोज करना चाहते हो तो वो भी सही है। इसके नीचे से 4 नंबर और
13 नंबर जो पिन है ना वो DLC की ग्रिप में, उन दोनों को एक कर देना टेस्टर से या जो है ना वो डायरेक्ट तार से, उन दोनों को एक कर देने तो आपका जो है ना ऊपर कोड आएगा। जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको मैंने बताया कि यार ये देखो 19 नंबर कोड कैसे हमने ले लिया, तो 19 नंबर कोड और टर्टल पेडल का कोड आ रहा है, और 41 नंबर कोड जो आते हैं वो 41 नंबर वो टर्टल का कोड आते हैं, वो पैर लगा हुआ है। तो इसके अंदर पेडल ख़राब था जिसको हमने खोले, तो देखो ये सारे कोड आ रहे, टर्टल पेडल DE ये सारा कुछ आ रहा है। अभी यहाँ से हम क्लियर करेंगे, ये इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए थे उसके कोड आ रहे सारे, ये क्लियर हो गए, ये हमारी गाड़ी क्लियर है। यहाँ पे हम जाएंगे रीड डेटा स्ट्रीम में हम जाएंगे। अभी यहाँ से हम और टर्टल के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये देख सकते हो एक्सीलेटर के सारे ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, पेडल के ऑल और रीडिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से हम एक्सीलेटर देंगे तो ये रीडिंग ऊपर जा रही है, और आइडल जो है ना वो ऑफ हो रहा है। एक्सीलेटर देखो ये 100% हो गया, ऊपर नीचे आप देख रहे हो 0 से 100 पे जा रहा है, बिल्कुल सही एक्सीलेटर। यहाँ पे हम गाड़ी अभी स्टार्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे। ये स्टार्ट कर दी हमने गाड़ी, चिक लाइट बंद है हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीलेटर कितना वो स्मूथली ले रहा है, एक्सीलेटर बिल्कुल इसका सही हो गया। फिर इसके बाद हम ट्राई मारेंगे और इंशाल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है। तो इस तरह आप भी अपनी गाड़ी कर सकते हो, या कस्टमर की गाड़ी आप भी इस तरह क्लियर कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मेरे पास जितनी गाड़ी आती है, जो मसले आते हैं, मैं सारे आपके साथ आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ये एक सदके जारिया भी है और आप लोग के साथ एक हेल्प करने का तरीका भी है। तो ये आप देख